हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी संबंधित नियम के बारे में। कोई आपकी ज़मीन है, आपका घर है या कोई प्लॉट है, इस कंडीशन में अगर कोई भी व्यक्ति अगर 12 साल तक रह रहा है बिना किसी अड़चन के, तो क्या वह व्यक्ति 12 साल के बाद उस ज़मीन या उस घर का मालिक बन सकता है कि नहीं, इस पर आज हम पूरे डिटेल के साथ समझने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से यहाँ पे अचल संपत्ति, ज़मीन, घर की कीमत दर पर दिन बढ़ती जा रही है। इसी कंडीशन में लोग विवाद, झगड़ा, लड़ाई कर लेते हैं ज़मीन या घर संबंधी। तो इसी कड़ी में आज पूरे डिटेल के साथ समझने वाले हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति किसी ज़मीन पर या घर पर अगर 12 सालों से कब्जा है तो क्या वह उस पर केस कर सकता है कि नहीं। आज इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, घर का किराया एक अस्थायी इनकम है। कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसमें मकान बनाते हैं और मकान को आप क्या कर देते हैं, किराए पर छोड़ देते हैं। अब ये किराया पर जिस व्यक्ति को दिया आपने, वह व्यक्ति यहाँ पे 12 साल से रह रहा है, तो क्या वह उस ज़मीन पर, उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहा है, जो वह क्या मालिक बन सकता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में आया है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था। जैसा कि आप जानते हैं, घर एक किराया का एक अस्थायी इनकम है, इसलिए लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, घर, दुकान, ज़मीन खरीदते हैं और उसको किराए पर दे देते हैं। खरीदने के बाद किराए पर चढ़ा देते हैं। कई बार तो मालिक किराए पर दिए अपने प्रॉपर्टी का भूल जाता है कि किराया तो आ ही रहा है, हर महीने उसके खाते में आ रहा है पैसा, तो यहाँ पे उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो या विदेश चले जाते हैं, देश में रहते हुए केवल अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, केवल उन्हें किराए से मतलब होता है जो हर महीने उनके अकाउंट में पहुँच जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि ये प्रॉपर्टी है, अब इस पे आपने इसमें ज़मीन पर आपने घर बनाया और घर बनाने के बाद यहाँ पे दुकान के लिए या किसी ऐसे प्रॉपर्टी को अपने किसी व्यक्ति को दे देते हैं जो कि उस पर अपना काम काज करता है और आपको किराया हर महीने आपके अकाउंट में भेज देता है। कोई भी घर है, उस घर को आप दे देते हैं, आप बाहर रह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कि घर मकान बना के कहीं चले जाते हैं और कई साल तक वापस नहीं आते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति किराए पर वहाँ पर रह रहा होता है, तो यहाँ पे समस्या हो जाती है कि क्या वह 12 साल तक बाद वह जो व्यक्ति वहाँ पे है वह उसका मालिक बन सकता है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी से हाथ आपको धोना पड़ सकता है। अगर आप देश में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ नियम जो बनाए गए हैं, जो 12 साल तक रहने के बाद किराएदार उस प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा कर सकता है। हालांकि इसकी कुछ शर्तें हैं, इतना आसान नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति 12 साल से अगर रह रहा है बिना किसी टोक के, बिना किसी विवाद के, तो वहाँ पे वह उस प्रॉपर्टी पर कब्जा जो कि अपना जाहिर कर सकता है, उसे आप आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। वह केस कर सकता है आपके भी ही ऊपर। यानी आप खुद के ज़मीन के मालिक हैं, लेकिन आप ज़मीन के मालिक नहीं बन पाएंगे अगर ये चीज़ों को आप ध्यान नहीं रखेंगे, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये है प्रतिकूल कब्जा, जिसे बोला जाता है एडवर्स प्रोसीजन। इसके मुताबिक अगर लगातार 12 साल तक रहने वाला किराएदार प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा, यानी दावा कर सकता है कब्जे का, लेकिन कुछ शर्तों को मानना होगा। मकान मालिक 12 साल की अवधि में कभी उस कब्जे को लेकर कोई रोक टोक ना की हो, तो यानी प्रॉपर्टी पर किराएदार का कब्जा लगातार हो, कोई ब्रेक ना हो। किराएदार प्रॉपर्टी डीड, पानी बिल, बिजली बिल जैसी चीज़ें सबूत के तौर पर अगर पेश करता है तो उस दौरान वह व्यक्ति उस ज़मीन या प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो उसके नाम से रसीद आ रही है, बिजली बिल का आ रही है अगर, या उसके पानी का बिल है, कनेक्शन है, चाहे गैस सिलेंडर का या किसी प्रकार का उसके पास डॉक्यूमेंट है, अगर वह 12 साल से रह रहा है, इस पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं की है, तो यहाँ पे वह उस ज़मीन का या उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया गया था, वहाँ फैसला भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन से जुड़े विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि 12 साल तक ज़मीन पर जिसका कब्जा होगा
वही अब ज़मीन का मालिक बन जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 12 साल तक अगर कोई भी व्यक्ति जिस ज़मीन पर रह रहा है, जिस घर में रह रहा है, अगर उसमें किसी प्रकार का रोक टोक नहीं किया गया तो वह उस ज़मीन का मालिक बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर 12 साल तक उस ज़मीन पर कोई मालिकाना हक नहीं जताता है तो जिसने उस ज़मीन पर कब्जा किया है उसे मालिकाना हक माना जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला निजी ज़मीन से जुड़ा है, सरकारी ज़मीन पर यह फैसला लागू नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये केवल निजी ज़मीनों पर ही ऐसा हो सकता है, सरकारी ज़मीन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति जैसे कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है उस ज़मीन पर उस घर में अगर रह रहा है 12 साल से, ठीक है, तो 12 साल से अगर उसके पास पक्के सबूत हैं तो वह उस ज़मीन का मालिक बन सकता है। जिसका खुद की ज़मीन है वह यहाँ से बेदखल हो सकता है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रतिकूल कब्जा क्या होता है? प्रतिकूल कब्जा के अंतर्गत होता है कि कोई भी व्यक्ति है जो उस ज़मीन का मालिक नहीं है लेकिन उस ज़मीन पे रह रहा है, ठीक है। अब जिस व्यक्ति की ज़मीन है वह व्यक्ति उस पर रोक टोक नहीं कर रहा है तो वह व्यक्ति जो रह रहा है उस पर अपना कब्जा जो कि दावा कर सकता है, इसमें केस फाइल कर सकता है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। और अगर इसी कड़ी में अगर वह व्यक्ति के पास पक्के सबूत होते हैं, यानी पक्का सबूत होता है, तो वह उस पर दावा करने का पूरा हकदार है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसको किराए पर देता है तो जो व्यक्ति किराए पर देता है तो उसको ध्यान क्या रखना है? उसको ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी आप किराया पे दें कोई भी ज़मीन, कोई भी प्रॉपर्टी, उस समय आप उसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवा लें। यानी अगर आपने उसे 1 साल के लिए दिया है तो अगले साल उसको रिन्यू करवाएं, ठीक है। यानी दस्तावेज को रिन्यू करवाएं। उसके अंतर्गत जो आपने प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल दिया है कि कितना रुपए किराया दे रहे हैं व्यक्ति, ठीक है, और उसमें कितने लोग रह रहे हैं, क्या काम चल रहा है, इस कंडीशन में उसको हर साल रिन्यू करवाएं। 12 साल तक लगातार कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी को आप ना दें, नहीं तो आपके हाथ से प्रॉपर्टी जा सकती है। इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है। इसके पीछे रीज़न यही है कि जो व्यक्ति है अगर उसके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है, वो 12 साल से रह रहा है, 12 सालों से उसके पास बिजली बिल का और सारा कुछ बाकायदा उसके पास अगर डॉक्यूमेंट है तो वह उस पर कब्जा करने का अधिकार है, वह अधिकार रखता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो आप किसी भी व्यक्ति को अगर ज़मीन या कोई प्रॉपर्टी आप अगर किराए पर दे रहे हैं तो उस दौरान आपको हर साल उसका एग्रीमेंट बनवाना है। हर साल एग्रीमेंट बनवाएं। एग्रीमेंट अगर नहीं करेंगे, आप एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से जा सकती है। हर साल जितने साल का आप एग्रीमेंट दे रहे हैं उसको रिन्यू करवाइए। जैसे 1 साल का आपने दिया है उसके बाद आप उसको छोड़ना नहीं है, अगले साल 2 साल के लिए उसको एग्रीमेंट पर साइन करवाइए। एग्रीमेंट के बारे में उसमें डिटेल कीजिए या उसका किराया बढ़ा दीजिए, ठीक है, कुछ न कुछ उसमें बदलाव कर दीजिए जिससे आपका एग्रीमेंट लगातार बनता रहे। और इसी कंडीशन में आप पर वो केस नहीं कर पाएगा, नहीं तो वो ज़मीन उसकी हो जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, इस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।